हिंदी नाटक इतिहास एवं साहित्य का जिज्ञासा समाधान। हिंदी नाटक किसे कहेंगे? हिंदी नाटक वह गद्य विद्या है जिसमें संवादों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है तथा जिसे रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके जो लक्षण हैं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य का वह दर्पण है, नाटक की कथा लोक प्रसिद्ध हो, उसमें 5 नाट्य संधियों का समावेश हो, 5 से लेकर 10 अंक हो, नायक लोक प्रसिद्ध धीरोदात्त चरित्र वाला देवता या राजर्षि हो तथा उसमें वीर, श्रृंगार और करुण में से कोई एक रस प्रधान हो। और नाटक के संबंध में जो प्राचीन ग्रंथ है और जो उसके तत्व हैं, नाटक संबंधी सबसे प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है। इसमें नाटक के 3 तत्व बताए गए हैं, वस्तु, नेता और रस। और इसकी जो कार्यावस्थाएं हैं वह आचार्यों के कथा वस्तु के विकास को जिन 5 भागों में विभक्त किया है उन्हें कार्यावस्थाएं कहते हैं। कार्यावस्थाओं के नाम हैं प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियतात्मता, श्लाघम। इस तरह से इसके जो कार्यावस्थाएं हैं यह है। और नाटक के नायक प्रमुख पात्र होते हैं और वही अंतिम फल का भोक्ता होता है तथा वही कथा का केंद्रीय पात्र होता है, उसे ही नेता कहा जाता है या नायक कहा जाता है। जो प्रमुख पात्र कथा वस्तु को प्रारंभ से लेकर अंत तक ले जाता है वही नाटक का नायक कहा जाता है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। हिंदी का पहला नाटक नहुस को माना जाता है, जिसकी रचना 1857 में गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की थी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियों में भारतेंदु जी की मौलिक नाट्य कृतियों के नाम भारत जननी, वैदिक हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी यह प्रमुख है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित प्रमुख नाटक हैं उसमें ऐतिहासिक पौराणिक नाटकों में विशाख, जनमेंजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, इनके अतिरिक्त उन्होंने कामना, एक घूंट, करुणालय की भी रचना की, जो क्रमशः अन्योपदेशक, एकांकी एवं गीत नाट्य है। मोहन राकेश के द्वारा जो रचित नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, यह प्रमुख इनके रचनाएं हैं। और खास करके जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हिंदी नाटक की परिभाषा विस्तार पूर्वक लिखने के लिए कहा जाता है। हिंदी नाटक का विकास यात्रा का वर्णन करने के लिए भी कहा जाता है। हिंदी नाटक का उद्भव पर प्रकाश डालने के लिए, हिंदी नाटक की विशेषता का वर्णन, हिंदी नाटक का स्वरूप का वर्णन, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास स्वतंत्रता पूर्व संक्षेप में, और इसी तरह से हिंदी नाटक का उद्भव और विकास का वर्णन स्वतंत्रता के पश्चात विस्तार पूर्वक करने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही मोहन राकेश के द्वारा जो लिखित नाटक हैं, लहरों के राजहंस का सार तत्व लिखने के लिए कहा जा सकता है। हिंदी नाटक अम्बपाली में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या ध्यानाकर्षण कराया है, इस तरह से, और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण के लिए कहा जा सकता है। तो ऐसे कोई भी किसी भी प्रश्न को उत्तर देने के लिए पहले शांतिपूर्वक उसको स्मरण करना चाहिए कि किस लेखक के द्वारा यह लिखी गई नाटक है, किस नाटककार के द्वारा यह नाटक रची गई है, लिखी गई है, और इसके पश्चात उसका वर्णन शुरुआत करना चाहिए। प्रस्तुत नाटक, इसके नाटककार अमुक हैं, इनके द्वारा रचित इस नाटक में प्रमुख पात्र ये हैं, कथा वस्तु यह है, अंत में सारांश ये है उसका। इस तरह से आप जब वर्णन करेंगे तो निश्चित रूप में आप उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और जितने भी प्रमुख पात्र हैं उनको स्मरण करना चाहिए, इस नाटक के कौन पात्र हैं, उनकी क्या भूमिका है। तो आप विस्तार पूर्वक हिंदी नाटक की परिभाषा,
उद्भव और विकास, विशेषता, स्वरूप का वर्णन, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात, प्रमुख नाटककारों का नाटक और उसके जो प्रमुख पात्र हैं और उन पात्रों का चरित्र चित्रण आप करेंगे तो निश्चित रूप में आप हिंदी नाटक इतिहास एवं साहित्य का जो प्रश्न विश्वविद्यालय आपसे पूछने वाली है उसको आप बखूबी उत्तर दे सकते हैं। हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी अच्छे से तैयारी करें और परीक्षा में अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो। हिंदी प्रेमी चैनल की तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।